राजू, देखना कौन आया है। मैं हूं सुमन। आप अब इस घर में क्या करने आए हैं? अभी नाराज हूं मुझसे? अभी भी गलत समझ रही है मुझे? अब सोचने समझने के लिए रह क्या गया है? कंस ने तो अपनी जान बचाने के लिए देवकी का घर उजाड़ा था। आप तो उससे भी बदतर निकले। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि करण कितना बड़ा आदमी है। अगर मुझे पैसे चाहिए होता तो मैं उसकी चमचागिरी करता, उसे पैसे ऐंठता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी गलतियों की तरफ मैंने इशारा किया, तुम्हें समझाया। पर वही हुआ जो नहीं होना था। नहीं भैया, वही हुआ जो होना था। तुम ये कहना चाहती हो ना कि मैं गलत हूं और करण सच्चा है? करण के प्यार में तुम पहले भी अंधी थी और अब भी हो। वाकई में तकदीर वाला है ये करण कपूर, जिसको ऐसी बीवी मिली है जो उसके प्यार में अंधी है, जिसको पता ही नहीं कि उसका पति बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है। भैया, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत करिए। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भला कौन होता हूं तुम्हें भड़काने वाला? और मेरी बात पर यकीन भी कौन करता है? ये तो एक भाई का फर्ज था जो समझाने चला है, वरना इस दहलीज पर मैं अपना कदम तक ना रखूं। भगवान न करे फिर से तुम्हें सहारा लेने मेरे पास आना पड़े। मेरा फर्ज है, मुझे पूरा कर लेने दो। कम से कम अपने स्वर्गवासी पिता को मुंह दिखाने काबिल तो हो। ठीक है, आपको जो जहर उगलना है उगलिए। तुम जानना ही चाहती हो ना, तो सुनो। करण कपूर और निशी मल्होत्रा के बीच नाजायज ताल्लुकात है। भैया, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप ना सिर्फ मेरे देवता समान पति पर, बल्कि सीता जैसी पवित्र औरत पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। काश ये इल्जाम होता, काश तुम्हारा पति देवता समान होता और निशी सीता जैसी पवित्र होती। भोली हो तुम सुमन, बहुत भोली हो। निशी जैसी चंट औरत का मुकाबला तुम नहीं कर सकती। वो बदजात तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक करके तुम्हारे घर की दीवारों को दीमक की तरह चाट रही है। सारी दुनिया नहीं, यह आपके गंदे ख्यालों का तीर है जो अपने निशाने पर कभी नहीं लगेगा। माना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर निशी मल्होत्रा के गले में पड़ा हुआ लॉकेट, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। उसने करण की तस्वीर को अपने सीने से लगा के रखा है। भैया, माना कि मैं नीच हूं, गिरा हुआ हूं, पर इस वक्त मेरी बात उतनी ही सच है जितना हमारा सौतेला होना। ऐसे मामलों में मैं झूठ नहीं बोलता मेरी बहन। मेरी बात पर विश्वास करो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा किया। हाँ, जिंदगी में अगर कभी मेरी जरूरत महसूस करो तो मुझे याद करना। तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। चलता हूं, खुश रहना।
मोना मोना मैं शिराज मैं जाने बाहर मैं जाने चुका हूँ मेरे गले बजान। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं वो ठीक, मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। ऐसी क्या बात है? अरे तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी के मारे झूम उठोगी। तो फिर देर किस बात की है जनाब, जरा जल्दी मुझे भी बता दो। बता देता हूँ, सुमन के कान मैंने भर दिए हैं। उसको जाके कह दिया है कि करण और निशी के बीच नाजायज ताल्लुकात है। सच? वो मान गई? मानती नहीं तो और क्या करती। इसी औरत लोग होती बेवकूफ है। क्या कहा? मेरा मतलब है जेलस होती है, जेलस, खास करके सौतन के मामले में। यस, कह दिया है। अब देखते हैं, तीर निशाने पर तो लग गया है, जख्म कितना गहरा हुआ है ये देखना बाकी है। किसे 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 फोन कर रहे हो तुम? रिएक्शन जाने की कोशिश कर रहा हूं। ना 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 ना। हेलो गौतम, हाय राजिया, क्या हो रहा है? आई एम फाइन थैंक यू। एक काम करना दोस्त, आज रात को कोई भी बहाना लेकर करण के यहाँ चले जाना। हाँ समझ गया? और वहां पता लगाना कि करण और सुमन के बीच कोई तनाव है या नहीं। ओके समझ गया? अरे यू आर माय जेम्स बॉन्ड। ओके बाय, सी या। अरे हेलो निशी। हेलो सुमन जी, आइए ना प्लीज, बैठिए ना। क्या बात है निशी, मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपको, इसीलिए शायद। जिंदगी में कई बार अचानक कुछ हो जाए तो हैरानी तो होती ही है ना? हाँ, और जिंदगी भी अक्सर ऐसे ही खेल खेलती है। क्या बात है निशी, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम्हारा अतीत वापस लौट आया। दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो सुमन जी। क्यों? क्योंकि अतीत जब लौटता है तो अपने साथ दर्द भरी यादों का कारवां लेकर लौटता है। और उन यादों के साथ साथ कभी कभी खुशियां भी वापस लौट आती हैं, है ना? खुशियां वक्त की तरह होती है सुमन जी, लौट कर नहीं आती। खैर, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। आई एम सॉरी निशी, ये लॉकेट अच्छा पहना तुमने। इंडिया से बनवाया था मैंने। मैं आप कुछ लीजिए ना। वो तो मैं ले लूंगी। तुम मुझे देखकर इतनी कंफ्यूज क्यों हो जाती हो? पता नहीं। खैर निशी, ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है, मुझे दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं। चाय बना कर लाती हूँ। उस दिन की भी उधार क्या हो जाता है। निशी, मुझे माफ कर दो। जी, मुझे माफ कर दो निशी, मैंने तुम पर शक किया। शक? राज भैया कह रहे थे तुम्हारे और करण के बीच पता नहीं
कैसे कैसे खुराफात उनके दिमाग में जन्म लेती हैं। वो कह रहे थे तुमने इस लॉकेट के अंदर करण की तस्वीर रखी है। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, पर औरत हूं ना, उससे भी बढ़कर बीवी। निशी, उन्होंने मेरे दिमाग में शक का बीज बो दिया था, इसलिए आई एम रियली सॉरी निशी। ना, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं निशी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक किया आपने। मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। शायद इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करती हूँ। प्लीज निशी, मुझे माफ कर देना। प्लीज, अब फिर से बात नहीं दोहराएंगे। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। नाउ चाय पी लीजिए आप। निशी, तुमने इसमें नमक डाल दिया? Oh my, बस आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। मैं अभी दूसरी बना के नहीं, कोई बात नहीं निशी। गलतियां तो होती रहती छोटी मोटी, सबों से, मुझसे भी हुई ना। इंसान को सिर्फ बड़ी गलती से बचना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, करण मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बोल के भी नहीं आई। ये चाय फिर से उधर रही, आइएगा जरूर। अलविदा। बाय बाय। तू भी कभी कभी मेहरबान हो जाता है मुझ पर। थैंक यू। करण, कहाँ गई थी तुम? हाँ? निशी के घर। ऋषि के घर क्यों? भैया आए थे। राज क्या कह रहा था? कह रहे थे कि तुम्हारे और निशी के बीच करण, बहुत गंदे विचार हैं उनके। मैंने तुमको पहले भी कहा है कि निशी से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। पर इसमें उसका क्या कसूर? करण, हम लोगों की लड़ाई में उस बेचारी को क्यों घसीट रहे हैं? देखो, मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगा कि उससे मिलना छोड़ दो। देखो, वो एक ऐसी चिंगारी है जो धमाका कर देगी। हमारा एक छोटा सा गुलिस्तान है, सहरा बन जाएगा वो। करण, वो तो बेचारी यूं ही बहुत परेशान रहती है। पता नहीं कौन संगदिल इंसान है जिसने उसका दिल तोड़ा। तुम उसकी जिंदगी में इतना इंटरफियर क्यों कर रही हो? वो एक समझदार लड़की है, अपने आप को संभाल सकती है। भगवान करे ऐसा ही हो। वैसे सुमन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या कि तुम निश्चय के यहाँ पे चली गई उससे पूछने? I'm sorry करण। दरअसल I love you करण। करण, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। I love you। hey, रोना बंद करो बिचरो। इस घर को अब तुम्हारे आंसुओं की जरूरत नहीं है। I want to smile। एक्सक्यूज मी। गौतम, तुम यहाँ पर? सॉरी के आप, मैं जानता हूँ कि आप दफ्तर का काम घर पे नहीं लाते, लेकिन कुछ अर्जेंट था। क्या बात है? सर, ये मॉरिशस के पेपर्स हैं, इसका टेंडर कल ही जाना है, और कल तो आप जानते हैं फ्राइडे है। आपके सिग्नेचर रह गए हैं, इसीलिए बस। Come on, give it to me, no problem।
Gautam, will I have a drink? No, thank you, sir. Are you sure? Absolutely sure. Okay. Here you are. Thank you. Okay, I'll take your leave. All right. See you on Saturday. अरे भाई, तुमने खाना तो बनाया नहीं होगा. Then why don't we go out for dinner? Come on. चलो dinner खाने. Let's go. इसका मतलब है शेरनी हिरनी का शिकार किए बगैर ही चली गई। लगता तो ऐसा ही है। वो दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, उनकी खुशी ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। पहला पत्ता काम नहीं आया, दूसरा सही, और दूसरा मेरे पास हुक्म का इक्का है। नो 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 मिस्टर तिलक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने निशी जैसे अहम मोहरे को सही वक्त पर न चलकर बहुत बड़ी बेवकूफी का सबूत दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? सुमन को मेरी किसी बात पर भरोसा ही नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बट आई एम सॉरी, मैं कामयाब नहीं हो सका। तो फिर आप यहां पर क्यों आए हैं? जाइए कहीं और जाकर अपनी नाकामयाबी का मातम मनाइए, जाइए। मातम तो करण के घर पर ही होगा। ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो क्या हुआ? 2 और 2 5 नहीं, 7 को 8 नहीं, उसने दूसरा रास्ता खोल दिया है। कपिल मेहरा को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इस वक्त उस मोहरे को इस्तेमाल करना सरासर बेवकूफी होगी। जी हां, पर वो कपिल मेहरा निशी मल्होत्रा का मुंह बोला भाई है, और वो अपनी बहन को बहुत चाहता है। अगर उसे यह पता चले कि करण ने उसकी बहन को धोखा दिया है। मिस्टर तिलक, ये बात आपको कहां से पता चली? मैं निशी से मिलने गया था, कपिल मुझे वहीं मिल गया। मिस्टर तिलक, यस, कांग्रेचुलेशंस। कई बार आप जैसे अंधे के हाथ भी बटेर लग जाता है। इसका मतलब है कि वक्त बहुत कम है। हमें बहुत जल्द ही इस बुझती हुई आग में थोड़ा सा तेल छिड़कना होगा। करण कपूर के साथ साथ उसके बहन की अरमानों की भी चिता जलेगी। Let's begin.